अधिकार है, ये तो अत्याचार है, ये भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है, ये भीख नहीं अधिकार है। ये तो अत्याचार है। वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पूनम परासर, पूनम परासर, पूनम परासर, पूनम परासर, पूनम परासर, पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर इस्तीफा दो, पूनम परासर इस्तीफा दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। अनिल झा, मुर्दाबाद, अनिल झा, मुर्दाबाद, अनिल झा, मुर्दाबाद। वेतन दो, वेतन दो। भ्रष्टाचार बंद करो, ये तो अत्याचार है, ये तो अत्याचार है। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। पूनम परासर, हाय हाय, पूनम परासर, हाय हाय, पूनम परासर, पूनम परासर, मुर्दाबाद। आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। ये एलजी साहब, 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 एलजी साहब। पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर मुर्दाबाद, पूनम परासर मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, पूनम परासर शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूनम परासर भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बर्बाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो या डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बंद करो या डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूनम परासर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूनम परासर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो या इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो या वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। वेतन नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, वेतन नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो या शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो या शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो या वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। एक महिला है, 18-19 महीने से तनख्वाह नहीं है, घर का राशन खर्चा कैसे चल रहा है आपको? सर अभी तक तो हम उधार पे चला रहे थे सब कुछ, लेकिन अब तो हमारे पास उधार भी नहीं है, उधार भी कोई नहीं दे रहा। और ये दिवाली तो हमारी काली दिवाली जाएगी, यहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने घर में दिए भी जलाएंगे। जहाँ देखा जा रहा है सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं एमसीडी कर्मचारियों के लिए करी गई हैं, लेकिन आप लोगों की नहीं सुनी जा रही, कारण क्या है? कारण ये है कि पूनम परासर जो सीट पे बैठी है वो भ्रष्टाचार कर रही हैं। 18-19 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी,
और एक कमेटी बिठाई थी अश्विनी कुमार ने, उस कमेटी का भी जवाब अभी तक नहीं आया है। आज आप लोग एलजी आवास पर आए हैं, क्या लगता है आप लोगों को मिलने दिया जाएगा? सर से उम्मीद तो है हमें, अगर उम्मीद है 2 मिनट का भी हमें समय दे दे तो हम उनके आभारी रहेंगे। सर क्या कहेंगे, स्थितियाँ आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, एमसीडी दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच की जो नूरा कुश्ती है उसके बीच कर्मचारी पिस रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपको आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी समस्या को निरंतर उठा रहे हो, लेकिन जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो नगर निगम के अधिकारी है, उनके कान तक हमारी बात नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो जानबूझ के उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अब नूरी कुश्ती की तो रही बात, तो ये हम लोगों के साथ है ना राजनीति हो रही है, क्योंकि आज 19 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है कि कर्मचारी को सैलरी ना मिलना और उनका जो अपना जीवन यापन करना बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि सबकी फैमिली है और सबके खर्चे जुड़े हुए हैं और ये इसके अंदर प्योर राजनीति हो रही है। जबकि जो भ्रष्टाचार पूनम पराशर जी ने करा है यहाँ पे, उसके ऊपर जो कमेटी अगर वो दोषी पाई जाती है तो उनको उनकी सीट से हटाया जाए और किसी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे कि लाइब्रेरी जो सार्वजनिक रूप से चल से हम यहाँ पे आए हैं जो वो एलजी साहब से मिलने इसलिए आए हैं कि अब कोई सुनवाई नहीं आ रही है, तो हमारे को जो एमसीडी की तरफ से एक उच्च अधिकारियों की जांच कमेटी बिठाई गई थी लाइब्रेरी पर, उसका भी कोई रिजल्ट निकला? सर रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। अब 1 हफ्ते के अंदर टाइम दिया गया था, लेकिन टाइम बाउंड उसको लिंगर ऑन लटकाया जा रहा है। पता नहीं किस कारण से उसको लटकाया जा रहा है, क्या लोगों को दोषी लोगों को बचाया जा रहा है, ये समझ से परे है। एलजी आवास पे आए, क्या उम्मीद रखते हैं? एलजी निवास में आए तो राज्यपाल महोदय से हमारी गुजारिश है और हमारा अनुरोध है कि जो भ्रष्टाचार के संबंध में जो जांच कमेटी नियुक्त हुई है उसकी जो भी फाइंडिंग है, जो रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक किया जाए और जिन लोगों ने इसके अंदर करप्शन करा है और उसके अंदर जो भी कानून के अंदर जो कार्रवाई है वो उन लोगों पे किया जाए। जहाँ देखा जा रहा है एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो गया, निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसी निगम पार्षद हैं जो अभी भी सेक्रेटरी बनी और सरकारी वाहनों का उपयोग कर रही हैं, तो इस पर आप लोगों की बातचीत हुई थी उच्च अधिकारियों से? सर उच्च अधिकारियों को हम इस बारे में पहले भी शिकायत दे चुके हैं और उनको बता चुके हैं कि ये लाइब्रेरी जो निगम अधिकारी हैं उनकी जो मान्य वो ख़त्म हो चुकी है निगम पार्षद की, लेकिन पता नहीं किन कारणों से राजनीतिक दबाव के कारण या किसी और मंशा से उनको पद पे बनाए रखा गया है और उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। सर क्या समस्या है? लगातार आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने जंतर मंतर पर भी किया, पहले भी एलजी हाउस पे भी आपने पत्र दिए, लेकिन आप लोगों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही, क्या कारण है? देखिए, हम हरदयाल हेरिटेज म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी के सभी कर्मचारी हैं, ये परमानेंट कर्मचारी हैं सारे, और हम पिछले अपने जो मेरी सर्विस 33 साल की हो चुकी है और जब यहाँ पिछले 3-4 साल से अपना जो यही चलता हुआ आ रहा है कि हमें कभी 4-4, 6-6 महीने में तनख्वाह मिल रही है, कभी 2 महीने की दे देता है, फिर 3 महीने की हो जाती है, लेकिन अब तो हद कर दी बिल्कुल। अपना जो ये 19वां महीना हमारा चालू है और हमारे को पिछले 19 महीने से अपना जो है सैलरी नहीं दी जा रही है और हम सब जगह अपना जो है ज्ञापन दे चुके हैं, एलजी हाउस में भी उपराज्यपाल को भी दे चुके हैं और एमसीडी के अपने जो आला अधिकारियों को भी दे चुके हैं और विशेष अधिकारी जो एमसीडी के अंदर अपने जो नियुक्त किए हैं मिस्टर अश्विनी कुमार जी, उनको भी हम देके और कमिश्नर साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन किसी भी आला अधिकारी का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है और हम बहुत परेशान। दीपावली का मौसम है, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जा रही हैं, सभी लोगों को एमसीडी कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है, तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हमें नहीं पता कि सरकार किसको दे रही है और किसको नहीं दे रही है। हमारी तो दूसरी काली दिवाली मन रही है, ना तो हमें पिछली दिवाली पे बोनस की तो बात छोड़ो, हमें हमारी तनख्वाह तक अपना जो नहीं मिल रही, ना पिछली दिवाली पर तनख्वाह मिली थी और ना हम इस दिवाली पे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता कुल बाकी रह गया है दिवाली का। और हरदयाल सिंह लाइब्रेरी पे इंक्वायरी पुटअप हुई थी, कुछ दिनों में उसका जवाब देना था सक्षम अधिकारियों को, क्या रहा? अश्विनी कुमार जी ने अपने जो है 4 आदमियों की कमेटी बनाई थी जिसको 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी और उन्होंने अपने जो 1 हफ्ते को रिपोर्ट देने वाली बात कही थी, लेकिन अभी तक आज 90 दिन होने को आ रहे हैं, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और इस रिपोर्ट को दबा के अपने जो रख दिया गया है। रिपोर्ट जबकि पूरी बनकर तैयार हो गई है और कमिश्नर साहब पे जा चुकी है और लेकिन अभी तक उसको ओपन नहीं किया कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन दोषी है और कौन नहीं है। हम तो एलजी आवास पे आप आए हैं, क्या आपको आदेश मिला है, किसी तरीके की कोई सूचना मिली हो, एलजी साहब आपसे मिलना चाहते हो? अभी तक हमारे को कोई आदेश, कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन हम तो यही गुजारिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से अपने जो ये महामहिम में हमारी अपने जो है मांग को सुन के हमें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, समस्याएं
विकट हैं, दीपावली का त्यौहार है, 19 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, एलडी आवास पे बैठे हैं, क्या लगता है? सर हम तो उम्मीद लेकर आए हैं, पर आज पता नहीं उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी। दूसरी दिवाली हमारी जा रही है ऐसी जो हम बिना सैलरी के मना रहे हैं। 2 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन इन दोनों में अभी भी ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, और ना ही प्रशासन हमारी कोई मदद कर रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे।